हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल पे आए हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग मी। ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स को भी आप ये चैनल शेयर करवा सकते हो, फॉलो करवा सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हम बनाते हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग्स, जो कि हमारी एक रीडिंग जो सुबह आती है मॉर्निंग 5:22 के आसपास आती है, मतलब 5:22 के आसपास। और एक रीडिंग हमारी दिन में आती है 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। ठीक है ना, वो डिफरेंट टॉपिक में हमारी होती है। सुबह की हमारी फिक्स्ड है, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर होता है। सो बेसिकली आज भी हम मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर बनाने वाले हैं, जिसमें कि आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, सिचुएशनशिप कोई भी हो सकती है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन एंड आउट। आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, बट आपके बारे में सोचता क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट से लीजिए अपने पार्टनर का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, ये दोनों जो कपल की एनर्जी है वो कैलकुलेट करके हमें बताइए कि इन दोनों के बीच में मतलब कैसा रहेगा आगे, और इनका पार्टनर इनके बारे में क्या सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ हमें वो भी बताइए। सो आपके थ्रू बताई हुई बातों को ही मैं आगे बताऊंगी, जो कि हम इन कार्ड्स के थ्रू प्रिडिक्ट करेंगे। एंड प्लस डेफिनेटली एक साइकिक एनर्जी तो रहने ही वाली है। ये सारा का सारा श्रेय इस रीडिंग का हम देते हैं यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स ही हमें बता रहा है कि क्या करना है लाइफ में, आगे क्या होने वाला है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है ना, हम पहले से ही थैंक्स कहते हैं। ठीक है ना, मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से भी आपको थैंक्स कहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो। तो आइए चलते हैं। आई होप आप अपना अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ अपने बोल दी होगी। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए इनका पार्टनर क्या सोच रहा है, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर क्या सोच रहा है। ओके, सो एक्चुअली बेसिकली आपका जो पार्टनर है ना, वो बेसिकली क्या है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। चीज़ों पे इसने बहुत ध्यान दिया, आप पे ध्यान नहीं है। धोखा बहुत ज़्यादा इस बंदे ने आपको दिया है। ठीक है ना, इसको इस चीज़ का रिग्रेट होता है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन ये फील करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी इसकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि ये दो चीज़ों में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। मतलब इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको एग्जैक्टली करना क्या है। या तो इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि चीज़ों को समझ पाए, चीज़ों को कर पाए। कहीं ना कहीं चीज़ों को ढंग से देख पाना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो रहा है, कि मतलब फ्यूचर में से क्या करना है वो ही समझ नहीं पा रहा। और काफ़ी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने मतलब आपके खिलाफ इसको कुछ भर दिया है, तो ये उस चीज़ से एग्री नहीं करता, बट कहीं ना कहीं इसका दिल उसको मतलब ना मतलब ऐसा होता है ना कि कोई हमें कुछ नेगेटिव बोल देता है हमारे पार्टनर के बारे में, हम उस पे यकीन भी नहीं करते, बट हम उसे पूरी तरह से झुठला भी नहीं पाते। कहीं न कहीं दिल के दिमाग में चलता रहता है, अगर ऐसा हुआ तो लाइक वाली। तो वही चीज़ सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि वही सिचुएशन पहले वाली हो गई, उसने मुझे ऐसा बोला था, अगर ये हो गया लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न में आपका बंदा मुझे लग रहा है। और इसे अब लगता है कि इसे दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। ये आपके पास आना चाहता है, अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, मतलब आपसे मिलना चाहता है। अगर ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप दोनों, तो ये डेफ़िनेटली आपके पास भी आना चाह रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर आपकी बातचीत चल रही है और कहीं न कहीं बहुत बार आपकी मुलाकात की संभावनाएँ बनी है और फिर कहीं न कहीं ख़त्म हो गई, सो उस केस में भी ये बंदा आपको अप्रोच कर सकता है। ठीक है? बर्डन ये काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, या हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है इससे। सो कहीं न कहीं इसको ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा खरा नहीं उतर रहा है। सो ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, नहीं चलेगा एंड ऑल। सो आई आई मस्ट से कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस बंदे से है, तो थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखिए, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक्सपेक्टेशन थोड़ी-सी कम होनी चाहिए। मतलब हमारी गिविंग एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए और रिसीविंग की इच्छा हमारी थोड़ी-सी कम होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा रखोगे, क्योंकि इनको अपनी गोल्स की एक्सपेक्टेशन भी है, फैमिली की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, ऊपर से आपकी भी एक्सपेक्टेशन आएगी, तो कहीं न कहीं ये बंदा बहुत ज़्यादा मतलब दबता चला जाएगा, तो उसको ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? सो डेफ़िनिटली इसने अगर आपसे कुछ ना कुछ धोखा करा है, कुछ करा है, तो उस धोखे का भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है इस बंदे को, और उस धोखे की वज़ह से ये खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं न कहीं इसको ऐसा लगता है कि इसने कुछ गलत किया है। एक बर्डन, एक जिसे कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें, एक कलंक अपने सर पे ले लिया है, जिसे हम ये कहें, या काफ़ी सारे लोगों की नज़रों में गलत बन गया है, या एक ऐसा बोझ ये अपने दिल दिमाग में लेता हुआ चला जा रहा है, जो कि शायद आपको ढंग से बता भी नहीं पा रहा। तो ऐसा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जब चला होगा या स्टार्ट किया होगा, तो बहुत ही फ्रैंक वे पे ये रिलेशनशिप चल रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के उसमें ये रिलेशनशिप चला है, या ये डबल डेटिंग करते हों या कुछ इस तरह की चीज़ें। बट डेफ़िनेटली जब आपको पता चला होगा, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आपने छोड़ दी, या इन्होंने खुद बात
करना कम कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इनको फ़ील होता हुआ नज़र आ रहा है। ये क्लियर करना चाहते हैं बट ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। सो डिवाइन बताइए और इनकी डीप डाउन फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या सोच रहे हैं ये? इनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या है फ़िलहाल? ठीक है। सो बेसिकली ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव तो है, इसको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे अच्छा होगा, चीज़ें बढ़िया होंगी एंड कुछ ना कुछ ऐसा है डिवाइन ने इसके लिए सोच के रखा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। तो ये बंदा बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है देखो आपको लेके एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि जो ये थोड़ा-सा ना जानने की कोशिश करता था पहले बहुत ज़्यादा, कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है या कोई ऐसी सच्चाई है जो कि सामने नहीं आई है, तो उसको भी जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता था। और हम किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा ढूँढते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन हमारे दिल-दिमाग में रह जाती है। तो आई कैन सी कि थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट भी हो गया था, बट अब इसने सब कुछ भगवान के हाथों छोड़ दिया। उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा सही होगा एंड मुझे अपना अच्छा पार्ट करना है, मुझे अच्छा रहना है एंड एवरीथिंग इज़ गुड विद अस। तो उससे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं पोटेंशियल तो है, क्योंकि कहीं न कहीं ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। सोच नहीं पा रहा पूरी तरह से कि कैसे एक्शन लेना है, बट पूरी तरह से नेगेटिव भी नहीं है आई मस्ट से। ठीक है ना? ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया जो कि कार्ड नंबर 2 जो हमने निकाला था। ये बेसिकली हमें बताता है कि एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एडजस्टमेंट करें, वो चाहते हैं कि आप भी एडजस्ट करें चीज़ों में और जैसे ही एडजस्टमेंट्स बहुत बढ़िया रहेंगी तो मे बी ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है और उनको उससे लगता है कि ये शादी तक भी जा सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है ना? और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया तो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि देखो आपसे दूर रह के ही और शी इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी। कि काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि और इनको भी ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिविटी का शिकार हो गए हैं। या तो लोगों की या दैट अपने कर्मों की नेगेटिविटी भी कहीं न कहीं इनको आ गई है। तो बहुत ज़्यादा हर्ट ये बंदा फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव समय इसने अपनी लाइफ़ में बिताया होगा। ही वाज़ नॉट हैप्पी। हो सकता है बाहर से दिखने में ये लगते हों हैप्पी हैं, अच्छे हैं, जो भी हैं, ठीक है? या फिर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो बता देती हूँ कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। बट इस बंदे की होप है कि कहीं न कहीं आगे जाके चीज़ें बहुत बेहतर और बहुत अच्छी होगी। बस उसी होप में ये जीता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी आपके पार्टनर को अभी कुछ हुए हैं, ठीक है ना? या आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, वो उनको पता चला है, तो थोड़ा-सा उनको ये भी लगा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो उनको ये भी लग रहा है कि मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने बातचीत नहीं करी, तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी हेल्थ ख़राब हो गई हो, इसके इमोशनल मतलब ऐसा वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा मतलब सैडनेस वाली एनर्जी तो डेफ़िनेटली है। हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि काफ़ी लंबा समय साथ बिताने के बावजूद इस तरह से अलग होना ये इनको गवारा नहीं हो रहा। ये अभी भी आपकी राह देख रहे हैं, अभी भी वो सब चीज़ें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्लोज़र मिलना चाहिए और क्लोज़र देना चाहिए। कहीं न कहीं चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ये अभी भी उसी चीज़ को या तो पुरानी कोई आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ बात या रंजिश हुई है, जिस वज़ह से कहीं न कहीं ये सैटिस्फाई नहीं है आपके जवाब से या इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी किस चीज़ में इस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई है, तो ये चाहते हैं कि बैठें मिलें, बात करें, आपको समझाने की कोशिश करें और इनके सर पे भी मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन है चीज़ों का या तो फिर आपने इन पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगा दिए हैं और चीज़ें सब कुछ इन्हीं के ऊपर डाल दी है कि तुम्हारी ऐसी गलती है, तुमने ये किया, तुमने वो किया लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? जो भी है मतलब आपने सारे एलिगेशन अपने पार्टनर पे लगा दिए हैं। तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब हो गए हैं कि मैं अपनी पूरी बातें खुल के नहीं कह पाया या नहीं रख पाई एंड दैट इज़ द मेन थिंग कि हमारा रिलेशनशिप यहाँ तक पहुँच गया है। तो डेफ़िनेटली वो चाहते हैं कि भई आपको अगर क्लोज़र देना है या आप इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते या आप हैप्पी नहीं हो, तो मगर हमें एक बार बैठ के डेफ़िनेटली बात करनी चाहिए। तो राह देखते हुए नज़र आ रहा है बंदा एंड डेफ़िनेटली कहीं न कहीं ये चाहता है कि कुछ पॉज़िटिविटी लाइफ़ में आए और काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में जब भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो कहीं न कहीं इनको हेडेक में या माइग्रेन का इश्यूज़ भी होने के चांसेस मुझे लग रहा है इस बंदे के अंदर है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर आ गई है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन भी मुझे इसके अंदर दिख रहा है कि भई मिलना है, बैठना है, बातें करनी है, जैसे जो होगा देखा जाएगा वाली एटीट्यूड है। आर या पार इस बार करना ही है, ठीक है ना? द वर्ल्ड का कार्ड आया है, कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है ये अपने थॉट प्रोसेस और अपनी बातों में, अपने कैरेक्टर में होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? एक सफाई मुझे इनके कैरेक्टर में दिख रही है। अगर कुछ भी नेगेटिविटी या गंदगी थी वो कहीं न कहीं हटती हुई दिख रही है। ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ मिलना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं या पुरानी की पुरानी चीज़ों को कहीं न कहीं छोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ना वो खुद याद करना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि आप याद करो। तो इस रिलेशनशिप में वो मूवमेंट देखते हुए नज़र आ रहे हैं, पीछे की गलतियों से याद करके और आगे नेक्स्ट एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आई कैन से कि कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि एक जर्नी उन्होंने अपनी लाइफ की आपके साथ पास कर दी है। देयर इज़ अ नेक्स्ट लेवल जिसमें कुछ ना कुछ जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, अब वो
सब कुछ अनुभव आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो ये जो पर्सन हो सकता है डेफ़िनेटली कुछ इस तरह का हो सकता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा दिमाग आ गया है और ये कहीं न कहीं दैट मूवमेंट इस रिलेशनशिप में चाह रहा है। जो एक डमनेस थी या फिर किसी भी तरह से कोई एक्शन नहीं था, कुछ आगे सोचा नहीं जा रहा था, वो डेफ़िनेटली सोचना चाहते हैं। यहाँ पे मेन राशियाँ जो हमें दिख रही हैं वो आपके लियो हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, वर्गो हो सकता है आपका एंड एरीज़, लियो, सजिटेरियस मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड आपका तुला राशि हो सकती है, तुला, लिब्रा, ठीक है ना। सो ये मेजर राशियाँ हैं। 5 नंबर का कार्ड आया है। देखो ये आपको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, इन्हें लगता है इनकी लाइफ़ का प्यार चला गया, बहुत ज़्यादा सैड है। सोशल मीडिया या कनेक्ट इसने बहुत ख़त्म कर दिए हैं। चाहे इसने लाइफ़ में कुछ भी करा, अगर कोई थर्ड पार्टी वगैरह भी थी तो मुझे ऐसा लगता है वो थर्ड पार्टी भी नहीं है, या थर्ड पार्टी है तो उसके साथ ही और शी इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो जगह है वो कोई ले नहीं सकता, ठीक है। उस चीज़ को वो आपसे समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखो इंसान जो होता है ना स्पेशली मतलब क्या होता है कि वो दिल के अंदर कितना भी मतलब गिल्टी महसूस करे बट सामने बोल पाना थोड़ा-सा इंसल्ट वाला फीलिंग हो जाता है, तो वो वाली चीज़ें हैं। सो मतलब ऐसा नहीं है कि इसको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, डेफ़िनेटली इसको गलतियों का एहसास है, बट आप चाहते हो कि अगर ये आपके पैर पे नाक करके रगड़े, ठीक है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना कुछ, ठीक है ना? सो वो तो देखो ये नहीं करने वाला, बट इसको एक एहसास है अंदर से कि इसने गलत किया, अब इसको ये सब चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपना मानते हैं और कहीं न कहीं आप ही से चीज़ों को डिस्क्राइब इन्होंने पहले भी किया है और आपको अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं। तो उस तरह की जो उनकी लाइफ़ के जितने भी अप एंड डाउन्स हैं, वो सिर्फ़ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो डेफ़िनेटली ये थॉट प्रोसेस रहने वाला है आज सुबह के समय आपके पार्टनर के। सो कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें ये ठीक करना चाह रहे हैं, चीज़ों का ये ढूँढ रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या मुझे करना चाहिए आगे। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि क्या इन्होंने कभी मेरे व्यूअर से सच्चा प्यार किया है? देखो, कितना अच्छा है। डेफ़िनेटली इन्होंने सच्चा नहीं, बहुत सच्चा प्यार किया आपके लिए, इन्होंने बहुत मेहनत भी करी है और हो सकता है कभी ये आपको समय नहीं दे पाए, तो आपने इन पे बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए, इनको ऐसा लगता है कि ठीक है ना, कि तरह-तरह के कि तुम्हारा किसी और से अफ़ेयर चल रहा है। बट डेफ़िनेटली ये बंदा बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त था पीछे पास्ट में एंड ये आपके साथ एक अच्छी लाइफ़ देखता था। ये चाहता था कि मतलब एक प्रॉपर अरेंज मैरिज सेटअप हो आपके साथ। जैसे कि होता है ना ढोल बाजे, वो शेरवानी पहने, आप लहंगा पहनो और मतलब लाइक बाराती-वाराती लेके या फिर वो आप दुल्हन बन रही हो, ठीक है ना, वो आपको लेने आए, ठीक है ना, इस तरह से। तो प्रॉपर तरीके से वो सेटअप होना चाहिए, घरवाले सब मान लेने चाहिए और एक हैप्पी मतलब लाइफ़ होनी चाहिए, मतलब जिसमें सबका आशीर्वाद हो, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि नेगेटिव जितने भी लोग हैं लाइफ़ से उन सबको निकाल के बाहर फेंका जाए और कहीं न कहीं आपके साथ एक ऐसी लाइफ़ जी जाए, जिसमें कि आप हो, वो हो, फैमिली हो, बच्चे हों, लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए और मतलब ही फील्स सो कॉन्फिडेंट, बहुत अलाइव वो फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके साथ। जिसे कि मतलब इसी दिन का इंतज़ार जैसे कि कोई इंसान कर रहा था, वो पल उसने आपके साथ जिए हैं, ठीक है ना? इतनी खुशी, इतनी पॉज़िटिविटी, इतना मतलब प्यारा एहसास, इतनी क्लैरिटी दोनों के विचारों में और ऐसा लगता था मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग थी, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं नेगेटिविटी हिट कर गई, चीज़ें हो गई, ठीक है? बट हमारा सवाल ये था डिवाइन से, क्या इन्होंने कभी इनसे पास्ट में सच्चा प्यार किया है? तो डेफ़िनेटली किया है, ठीक है ना? सो हम देखने वाले हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस टाइम पे आप इनको अप्रोच करोगे तो शायद ये आपको उतनी अच्छी तरह से जवाब ना दें, क्योंकि कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को इवैल्यूएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको कोई ऑफ़र देने की कोशिश करेगा तो ये उसको भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो आपने जो स्टैंडर्ड सेट करा है इनकी लाइफ़ में अपने के लिए, सो उसको कोई बीट कर पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चीज़ों को बहुत बैलेंस करने वाले हैं, दिल से नहीं दिमाग से सोचने वाले हैं। हो सकता है दिल से सोच-सोच के इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, उन्हें लगता है मुझे दिमाग से और बैलेंस आउट होके करना चाहिए। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को समझना और उस हिसाब से रिएक्ट करना दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी
जो भी हैं, ठीक है ना? इस टाइम पे ये जो रिएक्शन इनका होगा वो दोनों तरह से देखना चाह रहे हैं। ये हमेशा इन्होंने क्या करा कि एक साइड से चीज़ें देख के आपको उसी तरह से मतलब उन्होंने बोला है, चाहे उल्टा है, चाहे सही है, चाहे इन्होंने किसी ने इसको गाइड कर दिया इस बंदे को और उन्होंने उस तरफ से बोलना शुरू कर दिया। अब ये आपकी तरफ से, आपके नज़रिए से भी चीज़ों को देखना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्टली वहाँ से चीज़ें कैसी दिखती हैं, ठीक है? वहाँ से कहीं मैं तो नेगेटिव या मैं तो विलन नहीं दिख रहा है या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं और काफ़ी इस बंदे को लग रहा है कि आप दोनों का काफ़ी लंबा रास्ता है जो आपको आगे तय करना है साथ में, ठीक है ना? तो चीज़ों को जो है कुछ गलतियाँ उनकी है, कुछ गलतियाँ आपकी हैं, कुछ मिस्टेक्स उनकी हैं, कुछ आपकी हैं, ठीक है ना? कभी आपके मुँह से गलत निकला, कभी उनके मुँह से, तो वो चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करो और कहीं न कहीं पुराने गड्ढे में डालो और नई चीज़ हमें नई शुरुआत फ्रेश एक माइंड से करना चाहिए। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ इसके साथ हो सकती है इस आपके पार्टनर के पास जो कि आपसे शेयर करना चाहते हैं वो। एंड बहुत ज़्यादा अलोन फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं वो एंड उन्हें ऐसा लगता है कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इनका डेफ़िनेटली इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। सेजिटेरियस होने की भी काफ़ी अच्छी मतलब पॉसिबिलिटी है इस बंदे की। सेजिटेरियस सिंह राशि हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना? सिंह राशि भी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, मकर राशि, कैंसर हो सकती है, कर्क राशि, वर्गो हो सकती है, कन्या राशि। ओके, सो मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस हमें देंगे डिवाइन, आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? ओह, सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच। 2 पेज ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, ठीक है? हमारे पास पेज की कार्ड्स आए हैं जो कि एक कप्स है, एक वॉन्ड्स है। सो आप कहीं न कहीं इस पार्टनर को अभी भी अपने दिल दिमाग में हर जगह मतलब बैठे हुए हो, इससे स्टिक हो आप, ठीक है ना? इससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। तो डिवाइन आपको कैसे कह रहा है कि सारा टाइम इस पे वेस्ट ना करके अपने करियर पे, अपनी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना किसी चीज़ को अगर पकड़ के बैठ जाओगे तो वो चीज़ आपसे उतनी दूर भागनी शुरू हो जाएगी। आपने क्या करते हो, उनको प्रॉपर तरीके से स्टॉक करते रहते हो, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी डिफरेंट आईडीज़ बनाते हो, लोगों से इनके बारे में पूछते हो, इनके सपने देखते हो, बहुत कॉन्फिडेंट इनफ हो कि ये आएगा, ये आएगा, आएगा, वो वाली चीज़ें हैं। बट अपने आप पे अपना सारा ध्यान देना कम कर दिया। तो मैं ये कहूँगी कि अपने आप पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। दैट इज़ ऑल गुड कि आप उनके बारे में सोचते हो, पॉज़िटिव सोचते हो, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं हम बहुत पॉज़िटिव सोचते-सोचते भी एक नेगेटिव सोच हमारी दिल दिमाग में आ जाती है पूरे दिन में, तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ें कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाती है। तो बेटर है कि आपको अपने इस टाइम पे अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अपने दैट चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी आपका नियर डियर है, कोई अच्छा फ्रेंड है जो आपको लगता है सच में बहुत अच्छा है, उससे आप डिस्कस कर सकते हो, चीज़ें उस हिसाब से कर सकते हो। जो भी करना सोच समझ के करना, बढ़िया तरीके से करना। बहुत जल्दी बैलेंस मेंटेन करोगे आप अपनी लाइफ़ में, चीज़ें होंगी। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे वो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, दोनों ही बहुत बढ़िया जाने वाली है। अब यहाँ पे शादी के भी चांसेस हो सकते हैं, लव अरेंज दोनों, ठीक है ना? सो अपने आप को ओपन रखो, किसी चीज़ को बॉन्ड करके मत रखो, सिर्फ़ पुराने पार्टनर से हर नए बंदे को कंपेयर मत करो आप, ठीक है ना? सो वो सब चीज़ें आपको थोड़ी-सी छोड़नी पड़ेगी, अपने के लिए मी टाइम निकालना पड़ेगा। कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें जैसे कि सामने वाले के लिए ना आपने बिल्कुल बैक पैक करके तो बिल्कुल निकल चुके हो कि भैया मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन निकल के आ रही है वो कुछ इस तरह से कि 24 घंटा उसके पीछे पागल भी ना रह के और बैक पैक करके कि ये बंदा वापस भी आ जाएगा, मैं इसको अपनी लाइफ़ में वापस नहीं लूँगी या नहीं लूँगा वाली सोच को छोड़ के आपको अपने आप पे काम करना चाहिए, ठीक है ना? अपनी चीज़ों पे काम करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है, ठीक है? तो बेसिकली इस टाइम पे आप अपने आप पे काम करोगे, अपनी सोल को इवॉल्व करोगे, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटाते हुए नज़र आओगे, पुरानी बातों को भूलते हुए नज़र आओगे, ठीक है ना? जो है उसको भगवान पे छोड़ के आगे की तरफ जाते हुए नज़र आओगे। सो आपकी लाइफ में ज़्यादा बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगी, ये बंदा भी वापस आएगा, आपके बारे में और अच्छा सोचेगा, ठीक है ना? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।